वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सेगमेंट में आज हम लोग 9 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 सितंबर, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 मार्च, ऑप्शन डी है 10 जनवरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8 सितंबर। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा है? ऑप्शन ए है FI, ऑप्शन बी है VI, ऑप्शन सी है DI, ऑप्शन डी है NI। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी VI। वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी और इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय AGR के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 12.5%, ऑप्शन बी है 10.5%, ऑप्शन सी है 15.5%, ऑप्शन डी है 20.5%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10.5%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने के लिए कितने सप्ताह का समय दिया है? ऑप्शन ए है 12 सप्ताह, ऑप्शन बी है 15 सप्ताह, ऑप्शन सी है 22 सप्ताह, ऑप्शन डी है 32 सप्ताह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 सप्ताह। वर्तमान में असम राइफल का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर के पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। असम राइफल का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ऑप्शन बी है डॉक्टर राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है डॉक्टर अनिल त्यागी, ऑप्शन डी है डॉक्टर अनुपम स्वरूप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर गोविंद स्वरूप। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं का निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है वाल्टेरी बोट्टास, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी है पियरे गैसली, ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टापेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पियरे गैसली। पियर गैसली स्केड्रिया अल्फा टॉरी फ्रांस ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर मैकलारेन स्पेन दूसरे स्थान पर है, जबकि लांस स्ट्रोक रेसिंग पॉइंट कनाडा तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSDB तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रायोगिक उड़ान निरीक्षण किया।
इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाली दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना कहा जाता है। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी समिति गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देखरेख के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज़मीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किस मीडिया प्लेटफॉर्म की साझेदारी की है? ऑप्शन ए है उद्यमी, ऑप्शन बी है स्कूल न्यूज, ऑप्शन सी है अन अकेडमी, ऑप्शन डी है लिंक्डइन लर्निंग लिंडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्कू न्यूज। अटल नवाचार मिशन ज़मीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के सबसे बड़े शिक्षा मीडिया घरानों में से एक स्कू न्यूज के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों में न केवल AIM और अटल टिंकरिंग लैब्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है साइबरऑप्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साइबर पीस फाउंडेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIM में कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश UT बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला बड़ा विदेशी निवेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC के 35वें सत्र में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूटान। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC 35 के 35वें सत्र को वर्चुअली मेजबान देश भूटान की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSDTV का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने HSTDV का विकास किया है। यह हवा से 6 गुना ज़्यादा तेज गति से दूरी तय कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वर्चुअल विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS आयोजित किया है? ऑप्शन ए है यूरो सोलर, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा समाज, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा उद्योग संघ,
ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहला आभासी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS आयोजित किया है। शिखर सम्मेलन में लगभग 149 देशों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाना है। शिखर सम्मेलन के केंद्र विघटनकारी सौर प्रौद्योगिकी, कार्बन रहित ग्रिड निर्माण की और CO और वैश्विक सत्र ऊर्जा क्षेत्र के अलावा सौर ऊर्जा विजन 2030 और उससे आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? यह भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है। ये देश पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।